जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी सखियों को प्रीति सखी का प्यार भरा राधे राधे। तो बस सुबह का समय है और आज के वीडियो की शुरुआत है सुबह के मेरे रूटीन से, जो ब्रह्म मुहूर्त का मेरा रूटीन होता है। तो सबसे पहले मैंने गेट खोल दिया है और सुबह की मेरी शुरुआत होती है भगवान जी को प्रणाम करने के साथ। और फिर उसके बाद सुबह की जो घर की बासी झाड़ू वगैरह होती है वो निकाल दी है। और इसके बाद यहाँ पे जो ब्रह्म मुहूर्त की सुबह की पूजा होती है, तुलसी जी में जल चढ़ाना, आंवले के जो वृक्ष है, जो भी मेरे घर देव वृक्ष हैं, उनमें जल चढ़ाना और दीपदान करना। और अगर आप सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं तो इसके क्या कुछ फ़ायदे होते हैं, ये तो मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में आपके साथ शेयर भी किए हैं। पर अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं या आप इतनी जल्दी उठ जाते हैं कि जब आप स्नान करके पूजा कर रहे होते हैं उस समय अगर थोड़ा सा भी अंधेला रहता है, सुबह हो रही होती है, तो आप अपने घर की जो दहलीज है उसमें दीपदान ज़रूर करिए, क्योंकि वो जो दहलीज है वो माता लक्ष्मी के आने का स्थान है। और अगर आप सुबह के समय अपने घर की दहलीज में दीपदान करते हैं ना, तो माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा और हमेशा आपके घर पर बनी रहती है। तो आज यहाँ पे फूल काफ़ी सारे खिले हैं, तो यहीं से एक फूल लेके और मैं भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे दूँगी। तो आज क्योंकि बारिश नहीं हो रही है तो ऊपर वाले छत में आके ही आज मैंने यहाँ पे भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे दिया है। और जब हम भगवान सूर्य नारायण को रोज़ अर्घ देते हैं ना, तो इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। इससे जो हमारा तेज है, हमारा जो यश है, वो दूर दूर तक फैलता है। ऐसा कहते हैं कि भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने वाले का तेज और यश पूरी दुनिया में फैलता है, जहाँ तक भगवान सूर्य नारायण का प्रकाश जाता है। और इसके बाद शुरू हो जाती है हमारे लल्ला लड्डू के सेवा का समय। तो यहाँ पे इनका सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है, नई पोशाक धारण करा दी है। नई तो नहीं है, पर हाँ एक दो बार पहनाई है। ये पिछले साल की जो जन्माष्टमी थी उसमें मैंने ये पोशाक बनाई थी। तो बस सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है, दीपदान कर दिया है और इसके बाद आरती कर लेंगे। तो हमारी एक प्यारी सी सखी का कमेंट था, उनका कहना है कि वो गीता का पाठ करना चाहती हैं, वो करती भी हैं, पर उनका मन नहीं लगता। तो सखी, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पाठ करिए जितना आप कर पाती हैं। क्या होता है, जब हम कोई ऐसा कर्म करते हैं ना जो हमें भगवान से जोड़ता है, हमारे पुण्य कर्म को बढ़ाता है, तो जो हमारे पाप कर्म है ना, वो हमें अच्छे कार्य करने से रोकते हैं। क्योंकि जब हम मंत्र जाप करते हैं, कोई पवित्र ग्रंथ का पाठ करते हैं, तो जो हमारे पुण्य कर्म है वो बढ़ते हैं और हमारे जो पाप कर्म है वो कम होने लगते हैं, जिसके कारण हमारा भाग्य उदय होता है, हमारे भाग्य बदलता है। तो इसीलिए जो बुरे कर्म हैं वो हमें अच्छे कर्म करने से रोकते हैं। तो इसलिए आप अपनी कोशिश मत रोकिए, ये कुछ दिनों की अड़चन है। जैसे ही आप अपने हैबिट में इसे ले आएंगी ना, अपने मन को मना कर अच्छी तरीके से ध्यान लगाइए। शुरू शुरू में सबके साथ ऐसा होता है। आप देखिएगा, आप जब मंत्र जाप करती हैं, आपके दिमाग में पता नहीं कहाँ कहाँ के थॉट आएंगे, जो आप कभी सोचते भी नहीं, जिसको आप जानते भी नहीं, उसके बारे से भी आपके दिमाग में ख्याल आएंगे। ऐसा होता है। तो आप अपने मन को इग्नोर करिए। मन नहीं लग रहा है ना, फिर भी बैठिए, 2 लाइन पढ़िए, 4 लाइन पढ़िए, पर पढ़िए। धीरे धीरे आपका मन लगने लगेगा, आपके पुण्य बढ़ने लगेंगे और आपका भाग्य भी ज़रूर बदलेगा। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ पकोड़े। तो यहाँ पे आलू छीलकर कट कर लिए हैं, तो आलू के पकोड़े बनाऊंगी। और क्योंकि आज मैं कढ़ी भी बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पे आलू के पकोड़े नाश्ते के लिए हो जाएंगे और कढ़ी बना लूँगी, वो सब्जी के लिए हो जाएगी दोपहर के लिए। और वैसे भी अब कुछ ही दिनों में सावन शुरू होने वाला है, तो जो सावन का महीना होता है ना, उसमें कढ़ी, बैगन, उड़द की दाल, ये सारी चीज़ें खाना वर्जित होता है। तो इसलिए अभी सावन लगने से पहले एक दो बार जितने भी समय कढ़ी बना सकते हैं बना लेते हैं। फिर तो 1 महीने हमें कढ़ी बनानी ही नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा आज कढ़ी भी बना लेते हैं और पकौड़े भी, क्योंकि मौसम इन दिनों बारिश का है ही है। आज थोड़ी धूप खुली है, पर हाँ बारिश का कोई भरोसा नहीं है। तो पकौड़े बना लिए हैं और यहाँ पे कढ़ी भी बनकर रेडी हो गई है। और इसके साथ मैं यहाँ पे हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए पराठे बना रही हूँ। तो ये जो चौकोन पराठे मैं बनाती हूँ ना, इसमें किसी ने पूछा है कि ये चौकोन पराठे क्या है। तो कोई पराठे का कोई लॉजिक नहीं है, पराठे तो नॉर्मल ही होते हैं। बस आप चाहे उसे जिस शेप में दे दीजिए, बस देखने में है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब जितनी ज़्यादा लेयर हम पराठे को फोल्ड करते हैं ना, वो उतना सॉफ्ट और लेयरदार बनता है। तो इसीलिए मैं इस तरीके से फोल्ड करके बना लेती हूँ।
और बचपन में जब हम स्कूल जाया करते थे ना, तब मम्मी कभी ट्रायंगल 3 कोने के पराठे बनाती थी, कभी 4 कोने के पराठे बनाती थी, कभी गोल बनाती थी। और हमारे यहाँ तो आषाढ़ के महीने में अभी जो सैटरडे गया ना, उसमें तो पूजा होती है जो, उसमें 2 पराठों को गोल बेल के एक साथ तेल लगा के और फिर वो गोल वाले 2 जुड़वा एक साथ पराठे बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से पराठों का क्या है, कई तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पे बस ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके, और जैसे ही कुकिंग का काम कंप्लीट हो जाता है ना, मैं किचन को क्लीन कर देती हूँ, ताकि जो किचन है वो जब मैं दोबारा यूज़ करने आऊँ तो मुझे साफ़ सुथरी मिले। और अगर चीज़ें हम तुरंत ऐसे ही छोड़ देते हैं तो फिर वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती, और जब आप दोबारा किचन में आएंगे ना, तो आपको कुकिंग करने के समय चिड़चिड़ाहट होगी ही होगी। तो इसलिए मेरे दिन का काम स्मूथली चलता रहे, सारी चीज़ें अच्छे से होती रहे, इसलिए मैं सारी चीज़ों को इस तरीके से शेड्यूल करती हूँ कि सुबह के मेरे काम भी हो जाते हैं, पूजा भी हो जाती है, समय पे हस्बैंड का लंच बॉक्स भी रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से मैं अपने घर के सारे काम निपटाती हूँ। तो इसमें जो सबसे बड़ी मेरी हेल्प होती है ना, वो है मेरे जो सुबह उठने की आदत है ना, जो मैं सुबह जल्दी उठने की मेरी आदत है। क्योंकि जब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो जल्दी उठ के मेरे पास जब सब सो रहे होते हैं तब पूजा पाठ वगैरह हो जाती है, किसी का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, मन से मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी के काम कर लेती हूँ। तो बस इस तरीके से ही मेरी दिनचर्या चलती है। तो अब संध्या हो चुकी है, तो शाम की संध्या और दिया बाती कर रही हूँ। तो इसी तरीके से मैंने अपने दिन की शुरुआत सुबह से करके शाम तक की जो भी मेरी दिनचर्या है आप लोगों के साथ शेयर की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेरी वीडियो आती है एक दिन के बाद, तो अब मैं आपसे मिलूँगी परसों। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।